ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 16 जनवरी 24 की। आज की मुरली का सार। मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, जितना जितना बाप की याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, क्या होगा? उतना पाप कटते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी, उतना पाप कटते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। आज की मुरली का प्रश्न है, चार्ट ठीक है व नहीं? चार्ट रखने के लिए बाबा ने कितने बार कहा, कितने कौन कौन रख रहा है बताओ चार्ट? वो कई बार संकल्प करते हो, नहीं हो पाता, करना है ना इसको, एक बहुत बड़ी श्रीमत है। चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? 4 बातें कौन कौन सा है? कहते हैं, पहला है आसानी, दूसरा चलन, तीसरा सर्विस, चौथा खुशी। बोले इन 4 बातों को देख के बाप दादा दोनों समझ सकते हैं कि इनका चार्ट ठीक है कि नहीं। पहला है आसामी, दूसरा है चलन, तीसरा है सर्विस और चौथा है खुशी। चार्ट रखेंगे तो क्या होगा? कमाई हो रही ना, खुशी भी होगी और सर्विस भी बना। बाबा कह रहे हैं हाँ, वो सर्विस करने वाला होगा। चार्ट रखने वाला मतलब उसका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है व नहीं। जो बच्चे म्यूजियम व प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। नहीं समझे, ले लेना। तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। गीत बजा है, पूरा करना आप लोग। मुखड़ा देख ले प्राणी, बोलो जोर से जोर से जोर से। और हम कितने पाप और पुण्य किए हैं जीवन में, कितने पाप और पुण्य किए इस जीवन में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं और कितने पुण्य जमा हैं। अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, यह समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में तो कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रख रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा। यह तो बहुत कम हुआ। बाबा क्या कह रहे हैं इसको भी? 3 घंटा भी, 2-3 घंटा भी क्या है, सारा दिन में कम है। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना, जो कटे ही नहीं है। अब पाप बना जो 63 जन्मों का जो पाप है, अभी तो बहुत है जो कटे ही नहीं है। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्मा, अपने से पूछो, इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। 63 जन्मों के पापों का हिसाब आप कितना योग करते हो, कितना याद करते हो, अपना खुद निकालो कि कितना पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। यह तो बाप ने समझाया है। कर्मातीत जो अवस्था है वो तो अंत में होगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी। इसलिए बाबा कहते अभ्यास, बाबा को याद करो, याद करते करते अभ्यास पड़ जाएगी तो फिर ज्यादा पाप कटने
लग जाएंगे। ज्यादा याद करेंगे तो ज्यादा पाप कटेंगे। अभी अपनी जांच करनी है, हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की बात तो है ही नहीं। गप मारेंगे तो क्या होगा? गप मारेंगे तो क्या होगा? खुद का घाटा है ना। बाबा कहते गप मार दिए बाबा को तो बाबा का क्या होगा? बाबा तो जानेंगे लेकिन घाटा खुद का होगा। तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि यह चार्ट ठीक है वा नहीं। आसामी चलन, सर्विस और खुशी को देख करके बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी? जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं। घड़ी घड़ी बाप का परिचय दे रहे हैं, सर्विस में रह रहे हैं, तो घड़ी घड़ी क्या हो रही है? बाबा की याद। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है। दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे ना। म्यूजियम में तो अब मूर्तियां होती, बहुत सुंदर कलात्मक मूर्तियां, तो लोग तो ऐसी देखने में बहुत ज्यादा जाते हैं। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है ना। दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। समझो, किसको तुम कहते हो कि विनाश में बाकी थोड़े वर्ष हैं, तो क्या बोलते हैं लोग? क्या बोलते हैं? ये कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं करते। ये कैसे हो सकता है? फट से कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? बोलो। हाँ, हम कोई यह थोड़ी बताते हैं। ये तो क्या है? भगवानुवाद। हमें भगवान ने बताया है, भगवान बता रहे हैं। भगवानुवाद है तो सत्य तो जरूर होना चाहिए। इसलिए बाबा समझाते हैं, ठीक है, ये ऐड करना। घड़ी घड़ी बोलो यह शिव बाबा के श्रीमत है। हम नहीं कहते हैं, ये उनके श्रीमत है। ठीक है, ऐसा बोलेंगे आपसे। कुछ भी परिचय दो। वह है ही ट्रूथ। ट्रूथ माना सत्य। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा है हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवानुवाच। लिखा है ना, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण आप देखेंगे जो हमारा प्रदर्शनी कैलेंडर है उसमें क्या लिखा है सब। हाँ, वह तो एक्यूरेट बताएंगे ना। हम थोड़े ही जानते थे, बाप ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं ना कि फलाने ने भविष्यवाणी की है, तो लोग विश्वास कर लेते उस पे। फलाने ने इतने बड़े उसने भविष्यवाणी की है, हाँ, कि विनाश जल्दी होगा। अब तुम तो हो ही बेहद के बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के है ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले यह बात समझा कर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने यह कहा है कि यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे। क्या बोले? शिव बाबा ने क्या कहा है? यादव माना, यादव मतलब विरोपासी, और कौरव मतलब भारतवासी, विपरीत बुद्धि। तो विनाश काले क्या है इनकी? विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, तो इसमें बच्चों का कल्याण है। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। बाप ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो, तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहेगा। सारे दिन में 8 घंटा भी सर्विस में बिजी रहते हैं, है ना। कई ऐसे बच्चे करके 1 घंटा भी रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटा तो सर्विस में रहते हैं ना। तो समझना चाहिए उनके विकर्म बहुत विनाश होते होंगे। 8 घंटा का कम से कम, बाबा कहते कम से कम में 8 घंटा का चार्ट रखो। तो जो बच्चे 8 घंटा सर्विस करो बोलते हैं ना, 8 घंटा, हाँ, रेस्ट तो बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा भी रेस्ट लेते होंगे, तो समझना चाहिए कि उनके तो विकर्म बहुत विनाश होते होंगे। याद अलग है, अगर कोई इतना सर्विस भी कर रहा है ना, अगर तो उसमें भी क्या है, बाबा की याद समाई हुई है। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं, माना म्यूजियम में, बाकी उन लोगों के लिए देते हैं
तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय होंगे। बाप देखते हैं यह तो बहुतों का कल्याण करते हैं, तो ऐसे बच्चों पर बाबा का क्या बरसता, प्यार बरसता है। रात दिन इनको यही चिंतन है, कई ऐसे बच्चे हैं कि हमको तो बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना भी कल्याण करते हैं। आज बाबा ने कहा किनको, जो बच्चे प्रदर्शनी आदि म्यूजियम आदि समझाते हैं ना, सर्विस में बार बार बाबा का परिचय दे रहे हैं, तो बाबा तो कहते हैं याद बाबा को करते हैं तो अपना कल्याण है। तो बार बार बाबा का परिचय दे रहे हैं, बार बार शिव बाबा आ रहा है, तो इसमें उनका भी क्या हो जाता, कल्याण हो जाता। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। यहाँ भी स्कॉलरशिप है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट क्या देती है उनको। यहाँ भी हाँ बाबा कहते हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों का तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो यह नॉलेज पूरी धारण करना पड़े, बाबा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करना पड़े। कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं बाबा, बोलो क्या कहे। हाँ, नहीं तो इधर के रहे ना उधर के। बाबा भी देखेंगे कि बरोबर यह सर्विस लायक है, तब कहेंगे नौकरी छोड़ के चलो भाई आ जाओ। और पता चला उधर भी छोड़ दिए नौकरी, इधर बैठ के इधर भी नहीं, हाँ देख कर रहे हैं। अगर बंधन मुक्त है तो मना कोई और बंधन नहीं है, परिवार का रहता है ना जिम्मेवारी आदि, सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। अगर वो बंधन मुक्त भी है तो साकार में बाबा ऐसे कहते थे, बाबा पहले देखेगा कि सच में ये सर्विस हाँ करने वाला है, सर्विसेबल है। सर्विस एबल बच्चों को तो जहाँ तहाँ बुलाते ही रहते हैं ना। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, तो यह भी पढ़ाई है। यह कोई कॉमन मत नहीं है, कोई साधारण मत नहीं। किसकी मत है, ईश्वरी मत, भगवान की मत है ना, ऊंची से ऊंची मत है। सत माना ही सच बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको यह समझाते हैं, एक है ना, हम श्रीमत पे आपको यह समझाते हैं, ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। बाबा कहते हैं तुमको वापिस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है। कल्प कल्प बाप आते हैं, बाप आते हैं तभी तो वर्षा मिलता है। यह किसको भी पता नहीं है कि 5000 वर्ष का यह सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे ना। यह तो गायन है ना, भंभोर को आग लग गई। भंभोर को आग लगना माना इस पुरानी दुनिया को आग लग जाना, फिर भी अज्ञान नींद में सोए रहे। तुम बच्चे, ऐसा गायन है, तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप, बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंचे ते ऊंचा बाप का कर्तव्य भी कैसा है, ऊंचा। ऊंचा तेरा नाम तो ऊंचा तेरा काम। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सर्वसमर्थ है, वो जो चाहे सो करे। और विधाता है, भगवान है, अब विधान को छोड़ के कुछ थोड़ी करेगा, कायदे के अनुसार ही काम करेगा ना। नहीं, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में देखो कितने मरते हैं, सैनिक जो होते हैं कितने मरते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें भगवान क्या कर सकते हैं, उनका भी अपना कर्मों का हिसाब किताब है, अपना रोल है। अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना रणिया मारते हैं, बहुत चिल्लाते हैं हे भगवान, परंतु भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान को तो तुमने बुलाया ही है ना, आकर विनाश करो। पतित दुनिया में बुलाया है, स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूँ, बाबा क्या कह रहे हैं, करता नहीं हूँ। ये तो ड्रामा में नोंद है।
खूने नाहक खेल हो जाता। कब होने वाला है? अभी। कहाँ होगा खूने नाहक खेल? भारत में। इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ, तो जरूर पतित आत्माएं तो जाएंगी ना। कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते, भगवान क्या है कुछ भी नहीं समझते। कोई तो नहीं समझते बोले ना। हा? तो बाबा कहते अपने बच्चों की बात कर रहे बाबा। कोई बच्चा ठीक नहीं पढ़ता है तो माँ बाप क्या कहते उसके लिए? तुम तो पत्थर बुद्धि हो। तो बाबा कहते मेरे बच्चे बनकर भी कई ठीक से पढ़ते नहीं समझते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहते। क्यों? और सब समझदार है। सबकी बुद्धि कैसे होगी? श्रेष्ठ। हाँ, आजकल तो मनुष्यों पारस बुद्धि तो यहाँ हो ना सके। कलयुग में तो सब पत्थर बुद्धि है। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। एक हार्ट निकाल कर दूसरी डाल देते ना, ऑपरेशन से चेंज होता है। अच्छा, इतनी मेहनत करके यह किया, परंतु इससे फायदा क्या? करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। अभी देखो कुंभ के मेले में रिद्धि सिद्धि वालों को देखो, हम एक बार मिलते देखने के लिए बोलते हैं। नहीं, अभी क्या क्या हो रहा है। बाकी आते हैं ना एक से बड़े करतब दिखाने वाले। कढ़ाई के अंदर में बैठे हैं, गड्ढे के अंदर बैठे हैं, कांटा में सोए। तो बाबा ये कह रहे रिद्धि सिद्धि ना, उनको रिद्धि सिद्धि में क्या होता है, उनको तकलीफ थोड़ी होती। कहीं गरम तेल से निकाल रहे हैं क्या क्या। भगवान को याद ही इसलिए करते हैं, हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। सिद्धि प्राप्त किया हुआ है ना उसने, तो चमत्कार दिखाते हैं। हम पतित दुनिया में रहकर बहुत दुखी हुए हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात होती नहीं। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते हो। यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही ऊंच डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे। माना जो भी कितनी भी डिग्री लो, आज हम सभी क्या है, किसी की गारंटी है क्या? अभी तो समय ही नहीं है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पतित तो कहते हैं ना, विकार में जाना वो पाप नहीं समझते। कहाँ समझते हैं? समझते हैं पाप आत्मा तो बनते हैं ना। कहते हैं ये तो गृहस्थ आश्रम है, अनादि से चला आया है। माना देवी देवताओं को भी क्या समझ लिया लोगों ने? विकारी। ये तो धर्म है, गृहस्थ धर्म है, ऐसा बोलते हैं। पाप नहीं समझते। सबसे बड़ा पाप तो बाबा ने कहा यही है, आप पवित्रता। पाप आत्माएं नहीं थे। सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था। उनको बताया जाता है कि अनादि रूप से मना शुरू से ये पतित गृहस्थ आश्रम नहीं चला आ रहा है। वहां तो सतयुग त्रेता में जो देवताएं थे वो कैसे थे? पवित्र थे। और गृहस्थ कैसा था? पवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने कई बार कहा आश्रम पवित्र को ही कहा जाता है। पाप आत्माएं नहीं थे, यहाँ तो पाप आत्माएं हैं, इसलिए दुखी हैं। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है ना। बीमार हुआ ये भी दुख हुआ। बीमार हुआ मरा दुख हुआ। मौत तो अभी मुंह खोल के खड़ा है। मुंह खोल के खड़ा है मतलब सेकंड में कभी समय। हाँ, अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं। अच्छा खासा के अभी तो मिले थे, खा पी के सोया, चलते फिरते प्रोग्राम में है, वहीं पर कुछ हो जाता। यहाँ है ही काग विष्ठा समान सुख क्षणिक। वहां तो तुमको अथाह सुख है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। किसी भी प्रकार का वहां दुख नहीं होगा, ना गर्मी और अभी क्या है, ना ठंडी। तो क्या होगा वहां पे बताओ? सदा बहारी मौसम। तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो।
आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। बुलाए ना, हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर एक डायरेक्शन बाबा ने दिया और ये डायरेक्शन फॉलो कर लिया गया है। हर चित्र पर शिव भगवानुवाच लिखा हुआ हो। प्रदर्शनी के चित्रों में होता है। इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा। ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। देखो बाबा ने आज क्या कहा कि बाबा बाबा परिचय दे रहे हैं, ज्ञान और योग दोनों चल रहा है। तो याद में रहने से नशा चढ़ेगा। तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। इसलिए क्या हो रहा है, अभी कितने दुखी हैं लोग, सबका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है। बाबा हम बच्चों को पढ़ा के इतना महान बना देते, ऊंचा दिव्य बना देते हैं कि बाबा कहते तुम्हारे लिए क्या करना पड़ता है, नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है। फिर ब्रांचेस खोलते रहते। आज ये हमारी संस्था है, क्या है, शाखा। मुख्य जो है बाबा ने खोल उद्घाटन किया और पूरी दुनिया में इसकी शाखाएं खुल रही है। पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई डाल ना सके। तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए ना। तो म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो। बाबा कहते पहले उद्घाटन कौन कर देता है, शिव बाबा तो कर देते ना, आकर ही बाबा ने उद्घाटन कर दिया। अब सेवा के हिसाब से बाबा कहते हैं तो बड़े आदमियों से करवाते हो तो आवाज होगा, न्यूज आएगा, भाई फलाने ने उद्घाटन किया, उसके साथ 4 लोग, बाबा कहते हैं ना, कोई बड़ा आदमी आता है उसके साथ 8-10 लोग और आ जाते, ढेर आ जाते हैं, ऐसी संदेश मिलता, आवाज होता है। मन से समझेंगे ये तो यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं। कोई कहते हैं तुम लिख कर दो तो हम बोलेंगे। आते ना, बाहर से किसी को बुलाओ और क्या होता है, लिख के दो तो हम बोलेंगे, वह तो रॉन्ग हो गया। अच्छी रीति समझ कर बोले, औरली मौखिक तो बहुत अच्छा। अगर ज्ञान का भी क्या होता है, लिख कर भाषण कर रहे, कोई लिख कर पढ़ रहा है, हाँ तो क्या होगा, हाँ प्रभाव नहीं होगा ना। तो बाबा क्या कहते हैं, हाँ कोई तो लिखत पढ़ के सुनाते हैं जिससे एक्यूरेट हो, लेकिन माना उनकी बात, मेहमानों को जो आते हैं उनके लिए बोल रहे हैं, किसी बुलाते हैं ना, हमको लिख कर दो और उसको देख के पढ़ते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है, मौखिक समझाना है। तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को देते हो। प्रजा वृद्धि को पाती रहती है, आदमशुमारी बढ़ती जाती, जनसंख्या भी बढ़ती जाती है, सब चीजें बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जड़जड़ीभूत हो गया, बस उम्र कम हो रही, बाकी सब चीज बढ़ रही। जो अपने धर्म वाले होंगे वो निकल आएंगे, भगवान वाच निकल आएंगे। कहीं प्रदर्शनी लगाओ, कहीं मेला लगाओ, अभी इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जो जहाँ जो होंगे करोड़ों आत्माएं जा रहे हैं, निकल जाएंगे, निकल आएंगे। नंबरवार तो है ना, दैवी कुल की आत्माएं भी एक जैसे होंगे क्या, नहीं। सब एक रस नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि पद भी कैसा है, यही से निकलेंगे सब। कोई 100 से 1 मार्क उठाने वाले भी है, सोच लो। अब सोच लो, आज मुरली 100 नंबर से 100 नंबर में 1 नंबर उठाने वाले भी हैं, नहीं पॉइंट है ना। थोड़ा भी सुन लिया, 1 नंबर मिला तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। हाँ बड़े लास्ट में आएंगे। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे, त्रेता में भी शुरू में, बीच में और आखिरी वाले भी होंगे। 1 नंबर वाले कहाँ आएंगे, बिल्कुल त्रेता के अंत में आएंगे। भल ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते,
त्रेता के अंत तक भी आएंगे। हमें पुरुषार्थ कैसा करना है? हाँ, सतयुग में भी शुरू में आए। यह समझने की बातें हैं। बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है। सब एक रस तो हो ही नहीं सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए ना। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था कि वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। कई बार बाबा ने बताया, क्योंकि जब अकल की कमी होती है द्वापर काल से सलाह मशवरा के लिए मंत्री रखते हैं, और सतयुग में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब अकलमंद है। संस्कार लेकर गए हैं ना। उन्हों को श्रीमत मिली, उनको तो वजीर की जरूरत नहीं है। उनको श्रीमत मिली जिससे यह बने। फिर यह थोड़ी ही कोई से राय लेंगे। वजीर आदि कुछ भी नहीं होते। फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर, एक राजा रानी, एक मंत्री। पहले के द्वापर काल से जो राजा महाराजा कलयुग तक हुए है ना, जब तक की राजनीति नहीं थी तब तक क्या था? एक राजा के पास एक मंत्री। हाँ, एक वजीर और एक क्या? वही मंत्री। अभी तो देखो कितने वजीर हैं, कितने वजीर हैं, मंत्री कितने मंत्री हैं अभी? हर एक मंत्री के हर। यहाँ तो पंचायती राज्य है ना। पंचायती राज में कितने हैं मंत्री? हर खाद्य मंत्री अलग, जल मंत्री अलग, माना गिनती नहीं है, मुख्यमंत्री अलग। तो बाबा कहते हैं उसमें क्या होता है? पंचायती राज में क्या होता है? एक के मत ना मिले दूसरे से। एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उसको ख्याल में ना आया तो काम को और ही बिगाड़ देंगे। ऐसा होता है आज। एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से, वहां तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तुमने कितना दुख उठाया। अंदर कोई है ना? हाँ, इसका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, यह भी ड्रामा है। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। बुद्धि को ताला लगा था, बाबा ने कितनी खोल दी। मनुष्य तो कह देते साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब नर्क में है। तुम यथार्थ रीति जानते हो कि स्वर्ग किसको कहा जाता है और नर्क किसको कहा जाता है। सतयुग में थोड़ी ही कोई रहम दिल कहकर बुलाएंगे। भगवान बुलाएंगे क्या? वहां तो दुखी नहीं है कोई, वहां तो सब सुखी हैं। भगवान को तो कोई भी याद नहीं करता। यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। बाप ही सबको शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। अज्ञान काल में तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान है, वही नंबर 1 सतो प्रधान बनेंगे, वही बनते हैं। और नंबर 1 सतो प्रधान, और यही क्या बनते? पहले नंबर में उसके साथ दैवी कुल की आत्मा। यहाँ कोई अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। ब्रह्मा भी अपनी बड़ाई करते क्या? बड़ाई तो है ही एक की। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला है शिव बाबा। वह तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है ना, वह बनाते भी ऊंच है। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे। हम सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है। राजाई घराने में, प्रजा घराने में
चाहिए तो बहुत ना। हाँ, घराने में क्या चाहिए? प्रजा गद्दी में तो कम लोग बैठे, लेकिन घराने में प्रजा चाहिए। बहुत चाहिए। आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती है। फारकती देवंती, हाथ छोड़ के फिर भागंती हो जाते हैं, फिर वापिस भी आ जाते हैं। भागने वाले भी क्या होते हैं? वापस आते हैं। वापिस आ जाते हैं। जो बच्चे अपनी कुछ ना कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं। सरेंडर होते ही गरीब है। देह सहित और कोई भी याद ना रहे, यह बहुत बड़ी मंजिल है। इस मंजिल तक पहुंचना है ना, एक शिव बाबा के सिवाय कुछ भी, अपनी देह भी याद ना आए। कुछ भी याद नहीं। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वह जरूर याद आएगा। बाप को याद क्या पड़ेगा? बाबा को क्या याद पड़ेगा? सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। शिव बाबा को। शिव बाबा की बात। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते मेरे बच्चों में, शिव बाबा को, मेरे बच्चों में भी उत्तम, सबसे उत्तम, फिर बीच के, मध्यम और कनिष्ठ हैं, 1 नंबर लेने वाले। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं यह पतित दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाबा तो युक्तिबाज है ना, नहीं तो यह टावर ऑफ साइलेंस, शांति का स्तंभ, होलीएस्ट ऑफ होली टावर, पवित्रता का भी स्तंभ। यहाँ होलीएस्ट ऑफ होली, बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते, पवित्रता का जो सागर बाबा आकर के पूरे विश्व की आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। यहाँ तो कोई पतित आ ना सके। लेकिन कई ऐसे सेवाधारी होते थे, बाबा के यज्ञ की किसी ने सेवा की है तो बाबा कहते हैं तो युक्तिबाज है, बाबा चलो मिल लिया, होता था ना कई बार कुछ ऐसा। परंतु बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने के लिए। इस खेल में मेरा भी पार्ट है। सबसे ऊंचा पार्ट, विशेष पार्ट किसका है? शिव बाबा का। अच्छा, याद प्यार ले लेते। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। बचा धारणा के लिए मुख्य सार, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा हैं। आत्मा सतो, अच्छा, कितने पुण्य जमा है, चार्ट को देखना है। अपने चार्ट को देखते जांच करनी चाहिए कि कितने पुण्य जमा है। आत्मा सतो प्रधान कितने बनी है। आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सेकेंड पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विस एबल बन, बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है।
टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। सतगुरु का वरदान। वरदान दे रहे हैं, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले, आकर्षण मूर्त भव। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। विस्तार है, फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो। पहनना आता है ना सभी को? पहनना आता है ना? कैसे पहनना है? ड्रेस सबके पास है, कैसे पहनना है बताओ? कैसे पहन लो, अभी पहन लो, अभी पहन लो। मैं हूं ही फरिश्ता, देखो मेरे अंग अंग से लाइट निकल रही है, लाइट चमकीला प्रकाश का, प्रकाश के शरीर में हम बैठे, पहन लो, तुरंत सेकंड में पहन लो, ये बैठे बैठे। तो बाबा कहते हैं ऐसे धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित, उस स्मृति में, उस पोजीशन में रहना है। आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे, और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान क्या करना है? इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन। दिव्य गुण मूर्त बन, उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। फरिश्ता स्वरूप क्या है? उड़ती कला। फरिश्ते क्या करते? उड़ते हैं। आपके उड़ती कला ही, आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते, फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है, क्योंकि फरिश्ता सो देवता बनना है। स्लोगन, औरों के मन के भावों को जानने के लिए क्या करना है? सदा मनमना भाव की स्थिति में स्थित रहो। मन सदैव क्या हो? मन एक में लगी रहे, मन की लगन। मनमना भाव की स्थिति में स्थित रहो।
अव्यक्त इशारे अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा, अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा दर्पण, मनसा शक्ति का दर्पण है। क्या है बोलो? बोल और कर्म। मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं, चाहे ज्ञानी आत्माएं, चाहे अज्ञानी आत्माएं, चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और शुभ कर्म, शुभ बोल और कर्म माना, हाँ, बोल और कर्म माना जिसके संपर्क में हम ज्ञानी के आए या अज्ञानी, तो बोल और कर्म, हमारे जो बोल और कर्म है वो शुभ भावना और शुभ कामना वाले हों। दर्पण ही क्या है? बोल और कर्म। जिसकी मनसा शक्तिशाली वह शुभ होगी, बहुत बड़ा कनेक्शन है उसका। क्या होगा बोलो? जिसकी, हाँ, जिसकी मनसा शक्तिशाली वह शुभ होगी। मन के जो संकल्प है, विचार है, वो शुभ होंगे, तो उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होंगे। क्योंकि बीज क्या है? संकल्प। शुभ भावना वाली होगी, शक्तिशाली शुद्ध होगी और शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात, मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी। शक्तिशाली होगी, याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। बहुत स्पेशल है, देखो, है ना, पूरा मना मनसा शक्तिशाली के ऊपर चला है ना, शक्तिशाली मनसा सकाश चल रहा है ना। तो अगर मन अगर शुभ है, मन के विचार संकल्प श्रेष्ठ है, तो बोल और कर्म तो स्वतः उसी आधार पे चलते हैं। अच्छा, प्यारे बाबा को भी हम याद करते हैं।